अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़ और मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी शेयर करूंगी केरियों का खट्टा मीठा मज़ेदार ठंडा ठंडा शरबत, जो आप बच्चों को भी इजीली दे सकते हैं। वो बड़े मज़े से पियेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो किसका शरबत पी रहे हैं और बड़ा ही मज़ेदार खट्टा मीठा ये शरबत बनकर तैयार होगा। और इसको गर्मियों के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हो। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है ताकि कोई गलती ना हो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो यहाँ पे मैंने जो है आधा किलो केरियाँ ली है, उसको मैंने छील लिया है, पील कर लिया है अच्छे से। और इस तरह से मैंने कट लगाए और आपने सारी केरियों में इस तरह से कट लगाने हैं। और केरियाँ जो हैं हरी लेनी है आपने, पीली वाली जो हल्की फुल्की पक जाती हैं वो वाली नहीं लेनी है। हरी केरियाँ लेके उसको इस तरह कट लगा लेने हैं। फिर एक खुला बर्तन लेंगे, उसमें मैं 3 गिलास पानी के शामिल करूँगी और उसको बॉईल होने दूँगी। यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी डाल दिए हैं। पानी में इस तरह देखें बॉईल आ चुका है। अब जो केरियाँ हमने कट लगा कर रखी हैं, 4-5 हिस्से में जो कट लगाए हैं, उसका फ़ायदा ये है कि ये एक तो बॉईल बहुत जल्दी होंगी, दूसरा ये बहुत अच्छे से इसका गूदा जो है, पल्प जो है ना, वो निकल आएगा। बहुत अच्छे से मैशी हो जाएँ तो 20 से 25 मिनट तक इसको बॉईल करें। इसमें बहुत अच्छे से मैशी कुक हो जाएंगी, बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इसका पल्प निकालने के लिए। देखो मैं दिखा रही हूँ कि बड़ी अच्छे से ये बॉईल हो चुकी हैं। मैंने 20 से 25 मिनट बस इसको रखा है। ये इसी में ही माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है बफ़ गई थी, बॉईल हो गई थी, सॉफ्ट बहुत अच्छे से हो गई। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये पानी जो है ना, इसको आप स्ट्रेन कर लो, छान लो, इसको वेस्ट नहीं करना। अब दूसरा मैं यहाँ पे शीरा तैयार कर रही हूँ। दोबारा अगेन मैंने पानी शामिल किया है 2 गिलास, और फिर उसके बाद 1 गिलास वही पानी मैंने इसमें शामिल किया है। जो केरी वाला पानी हमारा, जो अभी हमने जो केरी जिसमें बॉईल की थी वो बच गया था, उसे मैंने छान लिया और इसमें ही शामिल कर दिया है, ताकि हमारा पानी जो है वो ज़ाया ना हो, इस्तेमाल भी हो जाए। और यहाँ पे आधा किलो केरियाँ हैं तो आधा किलो ही चीनी लेंगे, ताकि इसका जो बैलेंस है चीनी का वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो इसको अब हम शीरा बना लेंगे। कोई हमने जो है गाढ़ा शीरा नहीं बनाना है, कोई तार वाला शीरा नहीं बनाना। बस आपने इसको इतना पकाना है चीनी को कि चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं, दाने हैं, वो ख़त्म हो जाए, पूरी मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पर झाग आ रहे हैं तो उसको हम बारीक वाली छन्नी जो होती है हमारी, बिल्कुल बारीक वाली, मोटे दाने की छन्नी होगी छेद वाली, तो उसमें झाग नहीं आएंगे। बारीक वाली छन्नी मैंने ली है, बारीक छेद वाली छन्नी है, बिल्कुल बारीक। उससे मैं इसके जो भी झाग हैं वो मैं रिमूव कर लूँगी। जितने हो सकते हैं उतने हम इसको रिमूव कर लेंगे। इससे तो ये कि लॉन्ग टाइम तक ये शरबत आप फ्रीज़ कर सकते हो, आप फ्रीज में रख सकते हो। दूसरा तो ये कि इसकी लुक अच्छी आएगी, झाग झाग नहीं आएंगे जी। तो यहाँ पे केरियाँ जो है ना, हमने ठंडी करने के लिए आपने पहले मुकम्मल इसको ठंडा करना है, उसके बाद इसका पल्प निकालना है, क्योंकि बॉयल हुई होती है तो बहुत गर्म होती है। तो उसको आप जो है ठंडा कर लो। उसके बाद इसका जितना भी पल्प है बहुत अच्छे से निकाल के उसको हम जूसर में जो है ना ब्लेंड करेंगे। पहले जग में मैंने सारा इसका जो पल्प है वो डाल दिया है, और आधा कप के करीब, आधा कप या आधा गिलास जो सही रहे आपके लिए मेजरमेंट के हिसाब से, मैंने आधा गिलास शामिल किया है। इससे ये तो एकदम एक वैसे ही बहुत ज़्यादा थिक है, तो ये पानी डालने से हमारे लिए आसानी हो जाएगी ब्लेंड करने के लिए भी। और जब हम इसका पल्प निकालेंगे तो बहुत आसानी से ये स्ट्रेन हो जाएगा। देखिए पानी वाला था तो बहुत ईज़िली ये हमसे स्ट्रेन हो रहा है। हम अब बहुत आसानी से इसको छान लेंगे। अब छानना क्यों ज़रूरी है ना, मोस्टली केरियाँ जो है वो रेशे वाली होती हैं, तो रेशा जो ऊपर आ जाएगा जब आप शरबत पियेंगे तो रेशा आपके मुंह में नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसे छान लिया है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और दूसरा तो ये कि इसमें लम्स नहीं बनेंगे। जब अभी हम ये पल्प जो है, गूदा जो है, हम शरबत चीनी वाली चाशनी में पकाएंगे तो लम्स नहीं बनेंगे और मुंह में रेशा नहीं आएगा। तो ये स्ट्रेन करना बड़ा ज़रूरी है, ज़रूर कीजिएगा। ये शीरा हमारा तैयार हो गया है, चीनी मेल्ट हो गई है। कोई मैंने इसको थिक नहीं किया या पकाया नहीं है ज़्यादा, बस चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम हमारा जो गूदा है केरियों का वो शामिल कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे लो रखी है मैंने, बस चीनी मेल्ट कर ली मैंने, चीनी मेल्ट कर ली मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया और यहाँ पे मेरा गूदा बिल्कुल तैयार था। आपने इसमें गूदा शामिल कर देना है फ़ौरन, जैसे ही आपकी चीनी मेल्ट हो जाए। आपने ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाना है, वरना आपका शरबत ख़राब हो जाएगा। मैंने फ़ौरन ही इसमें गूदा शामिल कर दिया था। पहले आप गूदा बना के रखें, उसके बाद चाशनी तैयार करें। अब यहाँ पर मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल किया, 1/2 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पर आमचूर 1 टीस्पून, सादा वाला नमक 1/2 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून शामिल किया है।
फूड कलर 4 ड्रॉप्स शामिल किए। अब फूड कलर ना हम अपने अपने ब्रांड का अपने हिसाब से जो है ना यूज़ करते हैं, तो आप अपने हिसाब से कि आपका कलर कितना तेज़ है कितना हल्का है, तो अपने हिसाब से कलर आप शामिल कर सकते हो। किसी का कलर बहुत तेज़ होता है तो वो 2 ड्रॉप्स में ही बहुत अच्छा कलर दे देता है। अब किसी का पाउडर वाला कलर होता है तो वो ज़्यादा शामिल करना पड़ता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लिक्विड कलर बहुत तेज़ होते हैं, वो 2 से 4 ड्रॉप डालोगे तो काफ़ी रहता है। बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इससे एक तो कलर बहुत प्यारा आएगा और बच्चे जब पियेंगे तो उन्हें ये बहुत रिफ़्रेशिंग लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये केरियों का शरबत है, तो बहुत शौक़ से पी लेंगे और इसकी लुक भी बहुत प्यारी आती है। इसको एक बॉयल दूँगी मैं। एक बॉयल देने के बाद हाई फ्लेम पे मैंने इसको बॉयल दे दिया, मीडियम हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैंने फ्लेम लो और मीडियम के दरमियान कर दिए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। इसको बस मैंने इतना पका लिया है कि ये जो है ना गाढ़ा हो गया है। कितना गाढ़ा कि ये आप देख लें, कंसिस्टेंसी इतनी है कि हमारी 2 उंगलियां आपस में हल्की हल्की चिपकना शुरू हो जाए। बस कोई तार वार हमने नहीं देखना कि बन रहा है या नहीं बन रहा। उंगलियां जो है वो चिपक रही हो आपस में और ये गाढ़ा हो जाए, इतना काफ़ी है। बस जी, फिर आपका शरबत तैयार है। इसको आप ठंडा कीजिए फ्रिज में। उसके बाद बर्फ़ डालिए और इसको आप शामिल करके इसका शरबत तैयार कीजिए। अब शरबत तैयार करने का ये है कि 40% जो है आपका केरी का जो है शरबत होगा और 60% आपका ठंडा ठंडा पानी होगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट और बराबर आपका ये जो है ना शरबत बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। जो हमें गर्मी में पसीना आ रहा होता है और गर्मी में इतने हम रेड हो जाते हैं, हमें मैदे में हमारी ठंडक रहेगी इसको पीने से और बहुत फ़्रेश फ़ील करोगे आप लोग। बाहर इतनी धूप है, बच्चे खेल रहे हैं, आप जा रहे हो, बस ये बना बनाया शरबत तैयार होगा तो आप आसानी से इसे पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये केरियों के शरबत की रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।